निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, किसी का अनम्यूट है म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा Thank you very much Seema Mataji for such a nice हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंदों का स्वागत है इस्कॉन आगरा की तरफ से भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। और आज श्रद्धावान का हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो किसी को याद है हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? If anybody remember? मैं बोलूं माता जी?
हाँ बताइए। हमने पढ़ा था कि मैं क्यों कष्ट भुगत रहा हूँ, और 3 तरह के हमने कष्टों के बारे में पढ़ा था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। यस, वेरी गुड। और 4 प्रकार के जीवन की समस्याओं को भी हमने जाना था। वो क्या समस्याएं जो सबको कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता है। वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। वेरी गुड। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, आपको बड़ा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम दर्शन कीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, पंच तत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, सभी वैष्णव वृंद गुरु परंपरा की जय। तुलसी महारानी दिख रही है सबको? कहाँ पर है? बलराम जी के नीचे तुलसी महारानी है, गमला रखा हुआ है। तो हम लोग कुछ प्रणाम मंत्र गाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम इन चीजों को समझ पाए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। आप सभी लोग आइए, और लेकिन म्यूट करके, इसलिए लिखा है सामने स्क्रीन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये भौतिक जगत क्या है, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हम कहेंगे हमें तो सब पता है कैसा है, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में विश्लेषण किया गया है कि क्या भौतिक जगत है। आज हम उसमें हम ब्रह्मांड का वर्णन भी सीखें। ये क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है पिक्चर में? नहीं समझ में आया क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है। हाँ, तो क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं ड्रिंक करके। हाँ, ये लोग जो है खूब मजे कर रहे हैं। ड्रिंक करते समय तो बड़ा आनंद आ रहा है इनको, शराब पीते हुए, लेकिन बाद में लीवर की प्रॉब्लम हो गई। फिर डॉक्टर ने कह दिया जी आप तो गए, लीवर की इश्यू हो गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ठीक है, कौन पढ़ेगा ये? पढ़िए जरा। स्क्रीन थोड़ी सी सही करिए मैम आप। नहीं, स्क्रीन सही है, आप मोबाइल अपना ठीक कीजिए, या तो आप मोबाइल ऐसे कीजिए तो आपको बड़ा दिखेगा। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जीवन का अर्थ है आनंद उठाना, परंतु अभी जीवन मिथ्या के स्तर पर है और इसलिए आप आनंद उठाने के स्थान पर कष्ट पा रहे हैं। जहां भी हम देखें वहीं हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष ही दिख पड़ता है। लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं।
सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अंत में उनको इससे क्या सुख अथवा आनंद प्राप्त होता है? वे लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन का अर्थ यह है आनंद उठाना। फिर भी वर्तमान काल में आपका जीवन आनंदमय नहीं है, परंतु आप जीवन के सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो आप आनंद प्राप्त करेंगे। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद की एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और हिंदी में है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये किताब आप लोग अवश्य खरीदे और उसे डेली पढ़ें। तो इसमें बताया है कि जीवन का अर्थ है आनंद उठाना, लेकिन क्योंकि अभी हम बहुत ही मिथ्या लेवल पर हैं, तो आनंद के स्थान पे हम कष्ट उठा रहे हैं। हमें लगता है कि हम आनंद उठा रहे हैं, लेकिन वो बस थोड़ी ही देर का आनंद होता है। हम जहां भी हमें दिखाई देता है, लोग संघर्ष सुबह से रात तक बेचारे परेशान रहते हैं, है ना, और उसके बाद उन्हें लगता है कि सुबह से रात तक परेशान होते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर है, इसमें एक आदमी है, वो जा रहा है अपने ऑफिस सुबह सुबह, बहुत लंबा टाइम बेचारा ड्राइव करता है, जैसे दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में, अमेरिका में बड़े बड़े शहरों में बहुत टाइम लगता है लोगों को अपने ऑफिस तक पहुंचने में, ट्रैफिक इसमें फंसा के, फिर बेचारा रात तक दुखी होता हुआ वापस आता, फिर रात में वो सो जाता है। और फिर सैटरडे संडे या संडे कुछ उसकी छुट्टी होती है, तो सोचते हैं कि अब ड्रिंक करेंगे, अब मजे लेंगे, अब ये करेंगे, अब मॉल जाएंगे। लेकिन वो दिस इज नॉट द एक्चुअल सुख। सुख तो वो है जो हमेशा रहे, है ना। तो यहाँ तो लोग कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू। हमने कोरोना काल में देखा, इतने लोग मर गए, किसी के हाथ में कुछ नहीं बचा, है ना। तो जो वर्तमान जीवन आनंद में नहीं है, बिकॉज ये मिथ्या लेवल पे है, फॉल्स। तो अगर हम जो जीवात्मा है, हमने पिछली बार भी जाना था कि हम आत्मा है, ठीक है, हम ये 3rd चैप्टर पर जो हम आत्मा है, तो आत्मा के लेवल, आत्मा को भौतिक जगत में जो भी सुख है वो नकली ही होता है, मिथ्या लेवल पे होता है, और वो पूर्ण नहीं होता। अगर हम अपने आध्यात्मिक लेवल पे आ जाए तो असली आनंद प्राप्त हो। ठीक है, कोई ऐसे पढ़ेगा? Somebody please read this. भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है, इसलिए ये केवल एक स्वांग है। वास्तविक वस्तु तो बैकुंठ जगत में है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है वह समझ सकते हैं कि बैकुंठ जगत कैसा है, क्योंकि हम गीता 8.20 में उस जगत का वर्ण पाते हैं। परस्मातु भावो, ये आप पढ़ो, ये मैं नहीं पढ़। परस्तस्मातु भावो अन्यो, एक सेकंड में ये थोड़ा हटा दूं। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थ, यह व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य प्रकृति दिव्य और सनातन है। ये परा तथा अविनाशी है। इस जग के नष्ट हो जाने पर भी उसका विनाश नहीं होता है। समझ में आया किसी को कि क्या कह रहे हैं भगवान? गीता के श्लोक में भगवान कुछ बता रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं? ये श्लोक का अर्थ में क्या समझ में आया? कोई समझा सकता है? माता जी एक बार मैं ट्राई करूं? हाँ बताओ बेटा। माता जी इसमें ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपके जो मेटीरियल वाले जो भौतिक संसार है वो हमेशा टेम्पररी और मिजरेबल है, पर जो एक बार नेक को प्राप्त कर लेते, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं, वो फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लेजर है। मतलब मेटीरियल वर्ल्ड में कोई भी मिसरीज नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली अपने वैकुंठ जगत का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने, क्योंकि भौतिक जगत में हर वस्तु जड़ पदार्थों से बनी है, इसलिए ये सिर्फ एक नाटक है, समझ लो। जैसे एक स्टेज पर एक नाटक हो रहा है या उसकी छाया है। ये संसार इसलिए असली लगता है क्योंकि सच में एक असली में संसार है, आध्यात्मिक जगत उसकी एक छाया मात्र है, क्योंकि असली वास्तविक वस्तु तो वैकुंठ जगत में है। अब हम कहेंगे यार पता नहीं वैकुंठ जगत हम जा भी सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, है ना।
तो वास्तविक भगवान कह रहे वैकुंठ जगत में है, तो भगवान बता रहे हैं कि उनका वो जो धाम है वैकुंठ जगत वो कैसा है। तो इसका वर्णन आपको भागवतम में 15 अध्याय में भगवान ने गीता में थोड़ा थोड़ा बीच में एक आध श्लोकों में अपने उस धाम के बारे में बताया है। तो गीता के 15वें अध्याय में उन्होंने बताया है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। तदधाम परमं मम, मेरा वो धाम है। कैसा है? ना वहां सूर्य है ना चंद्रमा है, उससे प्रकाशित नहीं होता, तो स्वयं प्रकाशित रहता है। और वहां जाने के बाद किसी को दुख भरे संसार में लौट के आना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी भगवान ने बताया है कि यहाँ जो ये भौतिक जगत है ये कभी प्रकट होता है और प्रलय हो जाने पर ये विलीन हो जाता है, अप्रकट हो जाता है, अप्रकट, ठीक है। और जो जीवात्मा है असहायवत विलीन हो जाती है भगवान में जाके, ठीक है। तो उसके बाद फिर से प्रकट होती है, सृष्टि होती है, तो फिर से वापस से सृष्टि होती है ना। तो यहाँ पे प्रकट अप्रकट होता रहता है, आप मरोगे जिंदा होगे। वैसे भी आप नॉर्मल भी जब प्रलय भी नहीं हो रही है तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ होता है, उसके बाद हम मर जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे परा प्रकृति है, एक चिदानंद आकाश है, दिव्य आकाश है। जैसे ये भौतिक जगत एक आध्यात्मिक जगत है, यहाँ वैकुंठ लोक है और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये वैकुंठ जगत का किसी ने पिक्चर बनाया है कि वहां सिर्फ आनंद होता है, वहां विनाश नहीं होता। वैकुंठ जगत का पिक्चर बनाना इतने आसान नहीं है, लेकिन बनाया है कि प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आप ड्रॉ कीजिए। एक जादूरानी देवी दासी है इस्कॉन में, उनकी पिक्चर्स बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ की और आप विश्वास नहीं करोगे इस बार मतलब मोदी जी को किसी ने वो उनका वो हमारे मंदिर आए होंगे इस्कॉन के दिल्ली में, तो किसी ने उनकी वो दी थी पेंटिंग की, सारी पेंटिंग थी वो। तो इतने इम्प्रेस हुए उन्होंने मन की बात में जादूरानी माता जी के बारे में, जो कि बाहर विदेश की है और उन्होंने उनका दीक्षा का नाम है ये, तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की मोदी जी ने कि मतलब कितनी अच्छी पेंटिंग है। और ये मन की बात में आप लोग टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो क्या क्या उन्होंने बोला। बहुत सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई, मुझे श्योर नहीं है कि उनकी बनाई है जिनकी भी बनाई हुई है, ठीक है। ये दिल्ली में एक वैदिक एक्सपो है, दिल्ली में जो मंदिर है, मेन मंदिर है नेहरू प्लेस में, वहां पर एक वैदिक एक्सपो है। वहां पे ना गीता का एक शो है, एक महाभारत का भी शो है, 2-3 शो है जिसमें गीता का जो शो है उसमें बहुत सारे रूम्स में ना बहुत सारी चीजें देखते देखते बहुत परेशानियां, भौतिक जगत की बहुत सारी चीज देखते देखते आदमी जैसे लास्ट में पहुंचता है ना, इतना आनंद आता है क्योंकि वैकुंठ जगत और कृष्ण लोक गोलोक धाम का वर्णन है, इतना सुंदर है वो। मुझे बस यही पिक्चर मिल पाई उसकी तो मैंने ये लगाया है और वो घुसते उसमें बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग अगर दिल्ली जाएं और इस्कॉन मंदिर जाएं तो आप लोग ये शो जरूर देखें और इसमें भगवत गीता का शो तो पक्का देखें, ठीक है। ओके, अब ये कोई और पढ़ेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा? मैम मैं पढ़ूं? तात्पर्य, वैज्ञानिक गण इस भौतिक जगत की लंबाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस कार्य का आरंभ तक नहीं कर सकते। सबसे पास स्थित तारे तक जाने में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे। तब फिर वैकुंठ जगत के विषय में तो क्या कहना ही क्या। जब हम इस भौतिक जगत को ही नहीं जान सकते तो उस जगत को कैसे जान सकते हैं जो इसके परे है। ध्यान देने योग्य तथ्य तो यह है कि हमें ज्ञान अवश्य ही प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक ना तो कोई बुद्धिमान है और ना ही जानकार। भगवान श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परव्योम अर्थात सिद्ध आध्यात्मिक आकाश है जिसमें असंख्य लोग भरे पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। इसमें ये लिखा है कि वैकुंठ जगत
इस पास तक, चंद्रमा तक भी एक ही बार गए हैं साइंटिस्ट लोग, जिसमें एक मैन मिशन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और वो 1967 की कुछ बात है। उसके बाद आज तक फिर दोबारा मैन मिशन गया नहीं। क्यों, ये तो पता नहीं, वही बता सकते हैं। लेकिन इतने सालों तक बहुत पैसा लगा के वहां तक गए भी, कुछ पत्थर वत्थर लाए थे। तो मैं बता ये रही हूँ, हालांकि प्रभुपाद ने कहा था उस समय कि ये चंद्रमा पे नहीं गए होंगे, किसी और उस पे चले गए होंगे, क्योंकि चंद्रमा पे तो मतलब जाना आसान नहीं। ठीक है, तो भौतिक जगत में भी किसी लोग दूसरे लोक पे जाने में इतना वर्ष लगेंगे इनको, हजारों वर्ष, तो आप आध्यात्मिक लोक में नहीं जा सकते। आज हम आपको बताएंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमने जो भागवत में जो 5वें स्कंद में वर्णन है इस जगत का और भगवान के धाम का, वो सारा हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो इसमें बताया है कि इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक आकाश है, और उसमें असंख्य लोग भरे हुए हैं, असंख्य लोग। तो कैसा है वो आध्यात्मिक आकाश, उसकी डिटेल हम लोग, अब आप ये देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि भगवान कृष्ण से बलराम जी, एक साइड से उनकी राधा रानी निकली लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से बलराम जी का विस्तार हुआ। बलराम जी स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण से निकले, इसलिए स्व अंश कहलाते हैं। बलराम जी से और भी कई अंश निकले, और बाद में चतुर्व्यूह निकले, जिसके नाम थे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये 4 चतुर्व्यूह निकले, और फिर वापस से ही उनमें से एक निकले पुरुष अवतार। तो उनका जो विस्तार थे वो थे महाविष्णु। ये जो लेटे हुए हैं, जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, इनको डिवाइड करने वाली एक नदी है जिसको विरजा नदी कहते हैं। उस विरजा नदी को कारण समुद्र भी कहते हैं, 2 नाम है, विरजा नदी और कारण समुद्र भी कहते हैं। तो जो भगवान महाविष्णु है, जो स्वयं विष्णु ही है, मतलब महाविष्णु, विष्णु, कृष्ण है सब एक ही, लेकिन भगवान कृष्ण से ही ओरिजिनली सब निकले। ठीक है, तो भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार कहलाते हैं, उस करुणोदक, वो सागर में लेटे हैं, उनका नाम महाविष्णु है, लेकिन उनको करुणोदक शाही विष्णु भी कहा जाता है। और उस सागर में लेटे हुए वो जब सांस छोड़ते हैं, तो उनके एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। और जब वो सांस लेते हैं, तो वापस वो ब्रह्मांड का टाइम खत्म हो जाता है, और प्रलय आकर वो वापस भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी जितनी भी जीवात्मा उन ब्रह्मांडों में थी, वो वापस महाविष्णु के शरीर में चली जाती हैं। वापस से जब वो सांस छोड़ते हैं, तब वापस से इतने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जिसकी जीवात्मा की पहले वाली मृत्यु, प्रलय से पहले जैसी भी भावना रही है, उसको वैसा ही शरीर देकर फिर से उसको वो शरीर देके, और फिर से वो अपना काम में लगता है। तो ये जो महाविष्णु है, इनको करुणोदक शाही विष्णु भी कहा जाता है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? और जैसे हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने भी जब भगवान प्रकट हुए थे रामचरितमानस में, तो माता कौशल्या एक भजन गाती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो उसमें वो बोलती है कि उसमें एक लाइन आती है कि रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, कि हे प्रभु, आपके तो प्रत्येक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड लटका हुआ है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है, ये सब वेद कहता है। तो ये तुलसीदास जी ने भी इसको कंफर्म किया, और हम देख रहे हैं शास्त्रों में लिखा है कि आप अब इमेजिन करिए कि महाविष्णु, कितने बड़े महाविष्णु, उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, अनंत ब्रह्मांड। ये अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए जीवात्मा अनंत ब्रह्मांडों में भटकती फिरती है। कभी इस यहाँ जन्म लेती है, इस लोक में जन्म लेती है, तो कभी हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेती है। तो ये जीवात्मा अनंत ब्रह्मांडों में भटकती फिरती। ठीक है, इसको थोड़ा और पास से देखेंगे अब दूसरी एक पिक्चर में। ये देखिए, ये भगवान कृष्ण से ही भगवान महाविष्णु निकलते हैं। ये लेटे हुए हैं कारण समुद्र में, प्रथम पुरुष अवतार कहलाते हैं। इनके एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। अब दूसरी बात, जब इसमें से निकलता है
तो दूसरा, जैसे ब्रह्मांड निकले तो आपको हर ब्रह्मांड के अंदर देखिए भगवान विष्णु फिर से दिखाई दे रहे। ये जो ब्रह्मांड है वो एक बॉल की तरह गोल है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं। उस गर्भोदक सागर में भगवान फिर से अपना विस्तार करके गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में निवास करते हैं शेषनाग पर। तो जो गर्भोदक शाही विष्णु पे निवास करते हैं भगवान, तो उन भगवान को सेकंड पुरुष अवतार कहा जाता है। उनके ही कमल से, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, कमल, और उसी कमल पे भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का जन्म भगवान, कुछ डाउट है किसी को? तो ब्रह्मा जी जो है वो गर्भोदक शाही विष्णु जो है, भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, हर एक ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में फिर एक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हर ब्रह्मांड में शिव जी प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है, जो जीव तत्व जिसने कई सालों तक यज्ञ किए हों, कुछ उनका क्वालिफिकेशन है कि अब ये जीव तत्व इस बार ब्रह्मा बनेंगे। ठीक है, तो विष्णु तत्व नहीं है। तो लेकिन महाविष्णु ऑब्वियसली विष्णु तत्व है, जो भी भगवान कृष्ण से अपने स्वांश निकलते हैं उनको विष्णु तत्व कहा जाता है। तो ये गर्भोदक शाही विष्णु, उसके बाद गर्भोदक शाही विष्णु विस्तार करते हैं और जितनी भी जीवात्माएं जो भी हैं, जो भी वो जिस भी रूप में योनि में वो जाती है, उस योनि में उसके हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, उन्हें कहते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु, क्योंकि वो विस्तार करके क्षीर सागर है ऊपर एक। ये तो ब्रह्मांड के नीचे की तरफ तो भगवान विष्णु गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ कहीं क्षीर सागर है, श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप में एक दूध का समुद्र है, क्षीर सागर कहते हैं, वहां पर वो क्षीरोदक शाही विष्णु तीसरा पुरुष अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और वही क्षीरोदक शाही विष्णु ही हर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। और वही क्षीरोदक शाही विष्णु से जितने भी भगवान के अवतार होते, कहते हैं ना भगवान विष्णु से राम जी आए, भगवान विष्णु से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु से अवतार, वो ये क्षीरोदक शाही विष्णु से अवतार। और कृष्ण जी भी क्षीरोदक शाही विष्णु के थ्रू अवतार लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं साक्षात मूल भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, साक्षात आते हैं, फिर वो क्षीरोदक शाही विष्णु के थ्रू नहीं आते। अगर हम गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि कैसे भगवान के जितने भी अवतार है भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से निकले। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मूल है सब अवतारों का मूल, वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल है आज का लेक्चर, आप लोगों को ना समझ में आया तो मुझे वही टोक के पूछ लीजिए। ठीक है, अब जैसे किसी शहर में जेल होती है, तो जेल ऑब्वियसली जेल का एरिया छोटा होता है और शहर बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि आधा शहर ही जेल बन गए, है ना। उसी प्रकार से किसी को डाउट है, कुछ बोल रहे कोई? एक मिनट मैं पूछ सकती हूँ माता जी? हाँ पूछे। मेरे को अगर आप ये टेबलेट फॉर्म में दे दें। एक सेकंड, हाँ पूछिए मधु जी। क्या हो गया? हाँ मधु गुप्ता जी पूछ रही थी आप कुछ। मैं पूछूं? हाँ पूछो। जो कारणोदकशाही विष्णु है वो क्षीरोदकशाही विष्णु से ऊपर है? कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये सब एक ही के अवतार है बस। ये कोई ऐसा इसमें नहीं है कि वो बड़े है वो छोटे है, वो सब भगवान विष्णु के अवतार है, सब सेम ही है। जैसे पहले गर्भोदकशाही विष्णु है, लेकिन हाँ फर्स्ट पुरुष अवतार वो हुए, उन्होंने अपना विस्तार करके वो गर्भोदकशाही विष्णु बन गए, वही अपना विस्तार बन के करके क्षीरोदकशाही विष्णु बने। अच्छा ठीक है, और किसी का? मधु जी आपका डाउट था? ठीक, आगे चलते हैं। तो और जिसका मैं टाइम दूंगी आप लोग अपने आराम से डाउट पूछ सकते हैं। तो उससे क्या है कि पूरा जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि टोटल, मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत मिला के, तो उसमें जो भौतिक सृष्टि है वो 1/4 है,
ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड हमको दिखाई दिए, भगवान के शरीर से रोम रोम से निकल रहे हैं, वो सिर्फ 1/4 ही है। 3 उससे कई गुना, 3 गुना ज्यादा उसमें, मतलब 3/4 जो है वैकुंठ लोक है। इतने सारे वैकुंठ लोक है, वहां इतनी सारी मुक्त आत्माएं निवास करती हैं, और हमारे जैसे अपराधी लोग इस जेल में डाल दिए गए। अच्छा, तो कौन अब इसको पढ़ेगा? कोई ये पढ़िए जो लिखा है। नाम लेके बोलना पड़ेगा। अनीता जी पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। मैं फिर से पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। यह भौतिक सृष्टि तो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश ही है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अंश है। इस भौतिक जगत अर्थात संसार की तुलना एक कारागार जेल से की गई है, और जिस प्रकार बंदी लोग संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों के एक छोटे से अंश मात्र हैं। जिसने भी भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उसे ही इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। कभी कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी उनको बंदी बनाया जाता है और दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी भी श्री भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है, उसे इस भौतिक जगत में रखा जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि सृष्टि सिर्फ 1/4 अंश ही है, और जो जीवात्माएं विद्रोह की बोली, हम तो अपना खुद ही ईश्वर बनेंगे, भगवान ने कहा ओके ठीक है, उनको यहाँ डाला गया। अब आप अपने को ईश्वर मानो। ईश्वर का मतलब क्या है कि मैं अपने को ही सबका हर्ता समझती हूँ, है ना, कि मेरे हिसाब से सब चले और मैं किसी की परवाह ना करूं, है ना, हमारे हिसाब से सब कुछ चलता रहे, और हमारी इच्छाएं बहुत थी भगवान से अलग जो है वो करने की, एंजॉय। दीदी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछिए। मतलब यहाँ मृत्युलोक में आने के बाद ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तब हम लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग तो सब वैसे वाले हैं, मानने नहीं वाले रहे होंगे, तभी भेजे गए यहाँ पे। एक सेकेंड, दोबारा से पूछो, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। जैसे दीदी जो आत्माएं फॉलो नहीं करती है रूल रेगुलेशन, उनको यहाँ भेजते हैं मृत्युलोक में, तो यहाँ आने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी तो हम लोग फिर मतलब ईश्वर की सत्ता मानने लगते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया क्वेश्चन आपका, कि देखिए क्या है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है कि हम लोग भगवान के से विद्रोह किया मतलब नहीं, हम खुद अपना करना चाहते हैं, हमको यहाँ भेज दिया, लेकिन भगवान को लगता है ना, जैसे भगवान को हमसे बहुत प्रेम है एक्चुअली, ये बात हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हम उनके अंश है, भिन्न अंश है, हम भगवान के भिन्न अंश है। जो विष्णु तत्व है वो स्व अंश है, हम भगवान के भिन्न अंश है। तो भगवान को बहुत बुरा लगता है, तो कभी भगवान खुद आते हैं, कभी अपने जो भक्त है, अपने वहां नित्य सिद्ध उनके पार्षद, उनको यहाँ भेजते हैं, और वहां आके यहाँ पे वो वही लीलाएं करते हैं जो वहां पे होती है, और लोग जिससे कि उनके प्रति अट्रैक्ट हो, जो उन्हें समझ में आए कि यहाँ पर कुछ मजा नहीं है। कि वैसे ही है कि कोई लड़का कहे अपने पिताजी से, जी बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे अंडर नहीं रहूंगा, लखपति बाप का बेटा है, और वो छोड़ के चला जाए, मैं तो अपना खुद से अकेले इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो क्या करेगा बाप? ठीक है, अभी चला जा। अब चला गया, वो रहता है, करता है, अपना परेशान होता रहता है, आना नहीं चाहता है, फिर वो फंसता जाता है, बहुत चीजों में फंसता जाता है, भूल भी जाता है, वो भूल ही जाता है कि मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूँ। अब उसको जाके कोई बताए, फिर बाप को तो चिंता रहती है मन में कि आ जाए आ जाए आ जाए। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? क्यों तुम इतना दुखी हो? यहाँ पे सब कुछ है तुम्हारे लिए, रिच फैमिली है, तुम आराम से खाओ पियो मजे करो, लेकिन नहीं, उसको खुद का ही अपना, भाई मैं अपने खुद दिखाना चाहता हूँ मैं। होता है ये जो कीड़ा चढ़ा हुआ है दिमाग में, ये है, तभी भगवान ने यहाँ भेजा है कि उसको क्लीन अप कर दो। आप, तुम्हारी इच्छा थी तो आओ यहाँ पर, लेकिन उनकी इच्छा रहती कि वापस आओ मेरे पास, तो वापस किसी को भेजा है अमीर बाप समझाने के लिए कि बेटा चलो, बेटा भूल गया, पहले मेरा क्या रिश्ता है, कौन है वो, मैं नहीं जानता कौन टाटा कौन बिरला होगा कोई, तो वो भूल चुका,
भूल चुका है, बहुत ज्यादा फंस चुका है, कभी जेल में बंद हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी उसको माला पहनाई गई, वो सोच रहा मैं बहुत बन गया। तो इसी प्रकार से फंस, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ऐसे समझाने के लिए दिया है, उससे बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है। तो इसलिए यहाँ पे भेज दिया गया कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पे एंजॉय करना है तो कीजिए, और उसके बाद लेकिन हम क्या होता है ना, हम भूल गए हम भगवान के अंश। हम में से कितनों को याद है कि हम भगवान के अंश? किसी को भी याद नहीं है। हम आत्मा है, कितनों को इसकी फीलिंग है कि हाँ है। हम तो शरीर ही मानते हैं, शरीर के लेवल पे जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे पति, माँ बाप, सास, सबको हम अपने शरीर के लेवल पे अपना समझते हैं, और हर जन्म में हमारे अलग अलग बच्चे होते हैं, हम हर जन्म में उनको अपना ही समझते हैं। तो हम भगवान को अपना नहीं समझते कभी भी। भगवान से हमें ये सामने जो बच्चे हैं वो दूसरी जीवात्मा, ये समझ में नहीं आता है, और हम उनको ऊपर डांटते डपटते, कई बार पीटते हैं, और कई बार अपनी खुद की इच्छा पूर्ति के लिए भी पीटते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सुधारने के लिए माँ बाप हैं कि जो मतलब बुरे ढंग से व्यवहार करते हैं, ऐसा भी देखने में आया। अच्छा, किसी ने नंबर से ज्वाइन किया, आप लोग कृपया अपना नाम बता दें। 595315702161। आप अपना इसमें जूम पे फीचर से आप उस पर क्लिक करके अपने को रीनेम कर दें, क्योंकि अटेंडेंस लगती है तो वो इजी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ मुझे पता नहीं, शुचि तुम्हारा जो क्वेश्चन है मुझे आधा सुनाई दिया था। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? समझ में आया कुछ? आपका भी कुछ समझ में आया। तो बस मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम लोग को खुद भगवान जागृत करते हैं कि मतलब मेरी तरफ आओ, या हम खुद अपने आप समझ जाते हैं कि हमने गलती की थी और हमें यहाँ भेज दिया गया। एक्चुअली क्या होता है, ओवर दैट इयर्स अगर हम कभी कुछ पुण्य कर्म करें, ऐसे नहीं शास्त्र दिए भगवान ने, उसको समझने की कोशिश करें, हमें थोड़ी सी माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। अब उस चीज से हम शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, आज जैसे जितने लोग आए क्लास बैठ के सुन सकते हैं, और चाहे तो टीवी का सीरियल भी देख सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो भी देख सकते हैं, जो भी आजकल नया नया चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी खुद की चॉइस है, लेकिन बुद्धि भगवान देते, अंदर से बोलते भी है कि आज ये सुन ले, हो सकता है तुझे फायदा करे, तू छोड़ ये सब फालतू के सीरियल। तो ये वाली बात है कि भगवान जो है, अब हमने कभी किसी भक्त की सेवा कर दी, कभी किसी भक्त को जो है मंदिर बनाने के लिए मान लो कोई पैसे दे दिए, कभी किसी प्रसाद खा लिया, कभी, तो उससे सुकृति जब इकट्ठी हो जाती है तब आदमी भक्ति में लगता है। थोड़ी ऐसे एकदम से नहीं लग जाता, कभी कभी किसी भक्ति कृपा से लग जाता है। तो हम सब कृपा सिद्ध है, कृपा सिद्ध नहीं है अभी, मतलब अभी हम लोग कृपा के बल पर ही भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं, मैं हूँ कौन। अभी तो हमें पता ही नहीं कि मैं हूँ, क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, अभी हमारी बहुत श्रद्धा कोमल है, अभी हम इतने श्योर नहीं है ना। तो और कुछ समझ में आया? ये समझ में आया, ये आवाज में बहुत प्रॉब्लम हो गई, आवाज नहीं आ रही। फील होता है कि कोई खींच रहा है अपनी तरफ। हाँ, तो भगवान कोशिश तो कर ही रहे हैं कि भाई आ जाओ, लेकिन अब वही है, हम भी खींच रहे हैं, उल्टा नहीं आएंगे, खींचते रहो, होता है ना। हम कभी चले जाते हैं तो घर वाले हमें खींचते रहे, छोड़ कहाँ जा रही है, वो माया देवी वापस कहती है, वो लोग पक्का पक्का बना के माया देवी भेजेंगी, ऐसे कच्चे आदमी को नहीं भेजेंगे भगवान के पास। तो माया देवी भी आपके ऊपर अटैक करती, कहती है कहाँ जा रहा था, उधर भगवान भी खींच रहे हैं, आ जा मेरे पास। तो बस वही है कि देखें कौन जीतता है ना। तो वही है, हमें मन से वो करना चाहिए कि हम जीत जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर से पिक्चर है भगवान महाविष्णु की, जिन्हें कर्णोदकशाही विष्णु कहते हैं, वही अपना विस्तार कर लेते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, वही बन जाते हैं क्षीरोदयशाही विष्णु, और वही क्षीरोदयशाही विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमारी हर बात के साक्षी होते हैं। ठीक है, और जब भी जीवात्मा भगवान की तरफ आने का प्रयास करता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं। अब देखते हैं मटेरियल जगत। मटेरियल जगत में अब आप देखिए, इसमें भू कंटेन्स अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में, जस्ट बीच में भूलोक है, ये जहां हम रहते हैं वो भूलोक है। भूलोक का वर्णन मैंने ज्यादा नहीं बताया इसमें, क्योंकि भूलोक में भी ये जम्बू द्वीप है जहां हम रहते हैं। उस जम्बू द्वीप पे भी 9 वर्ष है, जिसमें हम भारतवर्ष में, भारत खंड में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और 7 द्वीप और हैं।
और जहाँ हमारे चारों तरफ पानी का, नमक के पानी का समुद्र है। और इसके अलावा आप हैरान रह जाओगे सुन सुन के कि वो जो 7 समुद्र है वो किस किस के हैं। कोई घी का समुद्र है, कोई गन्ने के रस का समुद्र है, कोई शहद का समुद्र है, और कोई वारुणी का भी समुद्र है, और एकदम प्योर मीठे पानी का समुद्र है। इस प्रकार से बहुत सारे समुद्र हैं। डिटेल मैंने नहीं लिया है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये भूलोक है जहाँ हम रहते हैं। अब हम कहते हैं 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ये भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महर, जना, तपा, सत्यलोक, इस प्रकार से ऊपर के ये लोक है। ओम भूर भुवस्वः, जो हम ये गाते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्व, तो ये स्वर्ग लोक है, स्व जिसे कहा गया है। ठीक है, ये भूलोक है, भुवर लोक है, महर, जन, तप, सत्य लोक है। और नीचे के लोक है, जिनको नीचे के लोक बोला जाता है, वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल के दक्षिण की दिशा की तरफ पितृलोक है और नरक लोक है, नरक लोक। और उस पाताल के नीचे गर्भोदक सागर है, जहां पर गर्भोदक शाही विष्णु नीचे। तो ये जो नीचे है, अतल से लेकर पाताल तक सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। सिर्फ भूलोक से ऊपर के लोकों तक ही सूर्य जो यहाँ घूमता है तो उसकी रोशनी जाती है। ठीक है, एक दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। भूरलोक है, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, सत्यलोक। यहाँ पर कौन कौन रहता है? भूलोक हमने देखा बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जिसमें भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं। इसके अलावा और इनको भौम स्वर्ग है और जो दूसरे वर्ष है। ठीक है, फिर भुवर लोक में यक्ष, किन्नर वगैरह रहते हैं, उनके नीचे ही राक्षस, भूत, प्रेत वगैरह, ब्रह्म राक्षस वगैरह भुवर लोक के नीचे और भूलोक के ऊपर अंतरिक्ष में रहते हैं। इसके अलावा स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में सारे देवी देवता वगैरह रहते हैं। महर लोक में ऋषि वगैरह रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं। जन लोक, तप लोक, इन सब में ऋषि, तप लोक में जो बड़े बड़े ऋषि हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, वो वहां रहकर तप करते हैं। और सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, जब एक ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है, कौन बताएगा? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ फास्ट। 1 सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, ब्रह्मा जी का एक दिन, बताइए। ब्रह्मा जी का एक दिन 70 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और वैसे ही उनकी एक रात होती है। नहीं, थोड़ा गलत बताइए माता जी। ब्रह्मा जी के 12 घंटे 1000 चतुर्युग होते हैं, ना कि 71। उनके एक दिन में 71 मनु आते हैं। ठीक है, 14 मनु आते हैं, एक मनु 71 चतुर्युग, एक मनु। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है वो होता है 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 ईयर्स। 43 लाख, 43 लाख को 1000 बार गुणा कर दें। 43 लाख मतलब जो 4 युग है, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग मिलाकर 43 लाख साल के होते हैं टोटल। जब वो 1000 बार 4 युग आ जाते हैं, 1000 बार आ जाते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, फिर सोने जाते हैं। जब वो सोने जाते हैं तो एक प्रलय होती है, वहां से ऑन कर। ठीक है, जब वो सोने जाते हैं तो प्रलय होती है। वो जो प्रलय होती है, उस प्रलय में नीचे के सारे लोग, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूलोक, भुवर लोक, स्वर लोक तक डूब जाते हैं। महल लोक डूबता नहीं है, लेकिन वहां से जो नीचे से अग्नि की ज्वाला आती है, तो महल लोक के निवासी दौड़ के जनलोक में पहुंच जाते हैं। और जनलोक में भी जब अग्नि की ज्वाला आने लगती है, तो वो तपलोक में और फिर सत्य लोक में भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन महल लोक तक डूबता या प्रलय नहीं आती। तो ये जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, हालांकि तो ये 1000 बार जब ये चतुर्युग आता है, एक चतुर्युग 43 लाख जो है, तो उसको बोलते हैं एक जो है 1 युग बोलते हैं। ठीक है,
उसको ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोला जाता है। इतनी लंबी उनकी रात, इतने टाइम तक ही वो सोते हैं, 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, इतने लंबे टाइम तक वो सोते हैं। तो वो एक है। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है ब्रह्मा जी का, सेकेंड 50 इयर्स का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो इस बार जो कलयुग का एंड होगा तो प्रलय नहीं आएगी, इस बार प्रलय नहीं आएगी पानी वाली, ऐसा ही सतयुग शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं तो उसके बाद पूरी प्रलय आ जाती है। पूरा ये जितना पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान में समा जाता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु में समा जाता है, ठीक है। ओके, हमने दिखाया कि ये गर्भोदक सागर है नीचे, यहाँ पे पाताल है, और पाताल के दक्षिण की दिशा की तरफ पितृलोक और हेलिश प्लैनेट्स हैं, यानी हजारों हजारों, जो कई हजारों जो है, उसका डिटेल है भागवत में, और डिटेल सुनने के बाद ना ऐसा इतना सा छोटा सा मुंह रह जाएगा, है ऐसे ऐसे नरक लोक है, ऐसे ऐसा होता है, असित पत्रवन, रौरा, वो पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, ठीक है। तो ये रसातल, महातल, तलातल, ये सब जो है नीचे के लोग है, विल स्वर्ग भी कहा जाता है। या सूरज की रोशनी नहीं होती है, नाग रहते हैं, उनकी मड़ियों से भी रोशनी होती है, ठीक है। ये हुआ नीचे, और इनकी देखिए कमल नाभ से निकला हुआ, ये देखिए हरे कृष्ण लिखा हुआ नहीं, भगवान का जब हम नाम लेते हैं ऊपर भगवान के धाम तक जाता है। ये नरक लोक, मार मार के नरक लोक ले जाया जाता है, ठीक है। और अपना डायरेक्शन देख लो कहाँ पे, अगर नरक जाना पड़ा तो बहुत भूलोक ये ऊपर है, अर्थ प्लैनेट, भूलोक से बहुत नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर साउथ की तरफ नरक लोक है, ठीक है। ये ऊपर का सेकंड हाफ, भूलोक के ऊपर भुवर लोक, राक्षस गोष्ठ वगैरह रहते हैं, स्वर्ग लोक, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के धाम है, वो रहते हैं वहां। महर लोक, जन लोक में 7 सेजेस जो है, 7 ऋषि होते हैं। हर ब्रह्मा जी के दिन में 7 ऋषि अलग होते हैं। ब्रह्मा जी का दिन का मतलब हुआ 43 लाख साल, 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इतने लाख साल के लिए जो 7 ऋषि हैं वो रहते हैं तपलोक, और फिर सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है। ये आप पूरा देखिए अब पिक्चर, अभी तक नीचे का आधा दिखाया था, फिर ऊपर का, अब ये पूरा देखो, ये पूरा ब्रह्मांड है, अंडा अंडा, ठीक है। अब इसकी बड़ी पिक्चर देखो, अब क्या है, ये नीचे के लोअर प्लैनेट्स है, मिडिल प्लैनेट है भूलोक, और इसके बाद ये हायर प्लैनेट में सटल कहते हैं। ये हमें दिखते नहीं है देवी देवता, क्योंकि ये थोड़े सटल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म होते हैं। ये जो पूरा धाम है देवी धाम कहलाता है, ये जो संसार है। इसके अलावा इधर की साइड जो है ऊपरी की तरफ है श्वेत द्वीप, जहाँ पे भगवान जो है, इधर की साइड श्वेत द्वीप पे भगवान जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में लेते हैं। यहाँ लिखा हो देखो, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और ये देवी दुर्गा है। और इसके अलावा इस ब्रह्मांड की 7 लेयर्स होती है, देखिए 7 लेयर्स, हर लेयर दूसरी लेयर से 10 टाइम्स बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स हैं। यहाँ बड़े बड़े लोक हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, फॉल्स ईगो, इसको हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनकी लेयर्स है। ये बड़े बड़े लोक हैं। यहाँ पे जो देवी है, अर्थ की जो देवी है वो यहाँ रहती है। हम सोचते कहाँ रहती है देवी, वो देवी का बड़ा लोक है, वो यहाँ रहती है, भगवान की सेवा करती है वो। ऐसे हर लोक में जाओगे तो वहां के पर्टिकुलर देवता होते हैं, देवी होते हैं, वहां रहते हैं। ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तो उसने गर्भोदक सागर में डुबो दिया था पृथ्वी को उठा के। तो उसने कहाँ डुबो दिया था, उसने तो डुबो दिया था पानी में, कहाँ, ये नमक के समुद्र में नहीं डुबोया था जो हमारे पास है, छोटा मोटा सा समुद्र है। उसने उठा के पृथ्वी को उठाया था, यहाँ गर्भोदक सागर में, ठीक है। और भागवत पढ़ेंगे तो भी वर्णन है कैसे भगवान विष्णु अर्जुन को लेके, कृष्णा बुक में भी है, एक ब्राह्मण के बच्चे मरते थे, तो फिर भगवान बहुत सारी जगह क्रॉस कर करके, यहाँ पे कहीं अंधकार है चारों तरफ, वो भूलोक का वर्णन पढ़ते, तब हमें ये सब 5वें स्कंद में पता चलता है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट यहाँ तक? नो मैम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ,
माता जी भागवतम में एक स्वर्ण युग और रजत युग और ताम्र युग के बारे में बताया है, वो कौन से युग है माता जी? अब ताम्र युग तो यही है, कलयुग, कलयुग है। स्वर्णिम युग और स्वर्ण युग तो सतयुग है ना, रजत और ऐसे और 4 होने चाहिए फिर, है ना? हाँ नहीं 3 बताया कि त्रेता युग के बारे में बताया है, ठीक है। त्रेता द्वापर, ये 3 युग का कौन से माता जी? स्वर्णिम युग और रजत युग और ताम्र युग। ये इन्हीं को बोले होंगे माता जी। किस स्कंद की बात कर रही हैं? प्रथम स्कंद की बात करिए माता जी, और प्रथम अध्याय है, श्लोक आप संख्या मुझे है श्लोक नंबर बोलना, मैं देख के बताऊंगी, ऐसे एकदम से बता नहीं सकते क्योंकि मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं। 21 है माता जी, 21। हाँ, आप मुझे लिख के भेजना स्कंद नंबर, चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर, ठीक है? फिर मैं आपको क्लियर ओके करूंगी, माता ठीक जी, है? ओके माता तो अब ये हम ब्रह्मांड का वर्णन पढ़े, उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। ये एक ब्रह्मांड, ये एक यूनिवर्स है, हमने देख लिया एक यूनिवर्स, और इसके ऊपर आप देखो भगवान लेटे हुए हैं महाविष्णु, और उनके ऐसे रोम से ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स निकल रही हैं। और हमारी यूनिवर्स सबसे छोटी है। कैसे पता चलता है? हमारे ब्रह्मा जी सिर्फ चतुर्मुखी ब्रह्मा है, नहीं तो 10 मुखी, अरे 1000 2000 मुखी ब्रह्मा भी है। इतने बड़े बड़े यूनिवर्स है, और हमारी यूनिवर्स सबसे छोटी, सबसे छोटी। जब वामन भगवान ने अपना पैर बढ़ाया था, ठीक है, तो जब उन्होंने अपना पैर बढ़ा लिया था और उन्होंने एक पैर में पूरी पृथ्वी और दूसरे पैर में पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक उन्होंने नाप लिया था, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, तो उनके पैर के नाखून से इस ब्रह्मांड में एक छेद हो गया था, और ऊपर से कर्णोदक सागर यानी जो विरजा नदी, उसका जल आ गया था, और ब्रह्मा जी ने उसी जल से उनके चरण धो लिए थे। वही जल गंगा जल है। इसलिए जो गंगा जल है वो इतना पवित्र है, वो कर्णोदक सागर का जल है, वो इतना पवित्र है, वो भगवान के चरण धोने से वो और पवित्र हो गया। तो ये जो गंगा जल है संसार का नहीं है कि हम सोचे। जैसे एक बार प्रभु जी आए थे यहाँ पर, तो बता रहे थे राधा मुझे प्रभु जी कि आप लोग ये सोचते हैं कि गंगा जल में साइंटिफिक कोई कीड़े नहीं पड़ते, ये देखे, बोले भाई वो दिव्य है, हर दिव्य है, वो कर्णोदक सागर का जल, ठीक है? अब इनके ऊपर क्या है? ये इतने सारे मटेरियल जगत है, इनके ऊपर ब्रह्म ज्योति है। ये देखिए अब ध्यान से, अब इसको मैंने और बड़ा कर दिया है, ध्यान से देखिए, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। ये वही ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, जिसको जो मायावादी लोग कहते हैं भगवान सिर्फ एक ज्योति है। बहुत सारी जगह भगवान को ज्योति बताया गया है, ज्योति स्वरूप। तो जो भगवान के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं वो इसी ज्योति में चले जाते हैं। इस ज्योति के ऊपर भगवान शिव जी का धाम है, और जो जीवात्माएं भगवान के धाम जा रही होती हैं, जब वो जीवात्मा ये सारी लेयर्स और ये सारे एरिया क्रॉस करते करते और इसे पूरे ब्रह्मांड को भेदती हुई ऊपर जाते जाते जब ब्रह्म ज्योति में पहुंचती हैं, वो इसी को व्हाइट लाइट भी कहते हैं कई लोग। तो जब ये ब्रह्म ज्योति में पहुंचती है तो उसको इतना आनंद आता है, तो वो कहीं वहां रुक ना जाए, क्योंकि आनंद तो बहुत आ रहा है, क्योंकि बहुत गंदी जगह से आ रही है। तो शिव जी हेल्प करते हैं कि यहाँ से क्रॉस कर ले, तो वो यहाँ से क्रॉस करके फिर वैकुंठ जगत में जा पाती है। क्योंकि वैकुंठ जगत का जो आनंद है, वो उस ब्रह्म ज्योति का आनंद उस वैकुंठ जगत के आनंद के आगे सिर्फ एक ड्रॉप के समान है, लेकिन उसको पता नहीं होता है, उसको नहीं पता। तो यहाँ शिव जी है, ये जो सदाशिव धाम है, ब्रह्म ज्योति के जस्ट ऊपर सदाशिव धाम है। भगवान सदाशिव रहते हैं, जो भगवान का गुण अवतार है, और वही सदाशिव ही अपने विस्तार करते हैं और सभी ब्रह्मांडों में भी शिव जी के रूप में प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो हर ब्रह्मांड में शिव जी होते हैं, वो सदाशिव का ही विस्तार होते हैं। जो ब्रह्मा जी होते हैं वो जीव तत्व होते हैं, ठीक है? और इसके ऊपर आप देखिए अनंत अनंत वैकुंठ धाम है, वैकुंठ लोक लिखा हुआ है यहाँ पे, वैकुंठ अनंत अनंत वैकुंठ धाम है। अनंत अनंत वैकुंठ, भगवान विष्णु के अनंत अनंत वैकुंठ धाम है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर साकेत धाम है, द्वारका धाम है, और उसके भी ऊपर साकेत धाम द्वारका धाम के ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, जो सबसे ऊपर है। वहां पर ही भगवान जो है अपने गोपियों के साथ, यमुना नदी है और गोवर्धन है, वहीं पर निवास करते हैं। और जब भी भगवान कभी इस संसार में उतरते हैं किसी एक ब्रह्मांड में, तो वहां पे क्या होता है, अपना एक पोषण लेके उतरते, ठीक है? तो यहाँ तक देखो, अब जो जो व्यक्ति हम यहाँ बैठे अगर हरि नाम ले रहे हैं, तो देखो यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत ध्यान से करने पर, क्योंकि जीवात्मा क्या है, आध्यात्मिक है, भगवान का नाम भी आध्यात्मिक है, बाकी सब चीजें मटेरियल है। तो ये भगवान का नाम भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है।
ये भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है हरि नाम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये अनंत अनंत वैकुंठ लोक है, और ये कोने में जो ब्लू में अंदर भगवान विष्णु लेटे हैं, ये सिर्फ इतना सा ही मटेरियल जगत है, बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर घुसेंगे तो अनंत अनंत वहां पे भी ब्रह्मांड है, उसके किसी एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और पता नहीं कितने ब्रह्मांड में भटकते फिरते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। किसी मतलब कोई भाग्यवान जीव है जिससे गुरु और कृष्ण की कृपा से ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ ये बेचारा जीवात्मा गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता को उसे बीज मिल जाता है। उस बीज को मिलता है तो वो बोता है और हरि नाम चैंटिंग करता है। जब चैंटिंग करता है तो पानी डालने की तरह, लेकिन अहंकार आ जाए तो वो क्या है, वीड्स आ जाते हैं, उन्हें उखाड़ के फेंकना पड़ता है, अनवांटेड। ठीक है, जो घास उगाती है, बहुत सारी चीजें, वो अलग टॉपिक है। यहाँ देखिए आप कि बहुत सारे अनंत अनंत वैकुंठ लोक हैं और भगवान कृष्ण का धाम, और ये जो मटेरियल जगत है छोटा सा एक कोने में, बहुत छोटा है। यानी इतने इतने अनंत वैकुंठ लोक में कितनी कितनी जीवात्माएं नित्य सिद्ध वहां निवास करती, भगवान के संग नित्य आनंद करती। तो अब हम देखेंगे कि भगवान ने जो बोला था कि मेरी एक दूसरी प्रकृति भी है, भगवान ने कहा था ना कि मेरी एक दूसरी प्रकृति भी है, इस जड़ प्रकृति से परे एक मेरा भी है, दूसरी प्रकृति, उसका कभी विनाश नहीं होता, उस प्रकृति का विनाश कभी नहीं होता। यानी भगवान का जो धाम है उसका विनाश कभी भी नहीं होता। यानी कि ये जो है मटेरियल जगत, इसका विनाश हो जाता है, महाविष्णु में समा जाते हैं, वापस से निकलते हैं, लेकिन इस प्रकृति का, यानी अगर आप एक बार भगवान के धाम चले गए तो वापस इस मटेरियल जगत में लौट के आना नहीं। अब हमको समझ में आ गया हम कहाँ पे बैठे हुए, हम लोग बहुत नीचे कहीं किसी एक ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में भी नीचे कहीं भूलोक में, भूलोक के अंदर भी जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप के अंदर भी भारतवर्ष के भारत खंड में किसी एक पर्टिकुलर आगरा शहर, बैंगलोर शहर, जिस शहर में आप लोग रहते हैं, दिल्ली शहर, वहां बैठे हुए। ठीक है, तो हमारे कोई औकात नहीं। ठीक है, अब हम लोग जो है प्लीज कृपया कोई इसको पढ़ेंगे फटाफट। मौलिक रूप से सभी जीवात्माएं श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और उससे उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से कि पुत्र अपने पिता से। ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। ईसाई चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता आप स्वर्ग में हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यया तस्मा ब्रह्मा मध्योनिरम बीज प्रदम पिता। अर्थ है, हे कुंती नंदन अर्जुन, सभी योनियों के जीवों का जन्म इस बहिरंगा प्रकृति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज का गर्भाधान करने वाला सबका पिता हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया है कि हम भगवान के अंश हैं। ये हमको बस यही, हमारा जो भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में हमको ये रियलाइजेशन, हमारा एंड रिजल्ट है कि मैं भगवान का अंश हूँ। ठीक है, और जैसे पिता पुत्र से संबंधित है, मैं भी उनसे संबंधित हूँ। और ईसाई भी कहते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्ग में है, मतलब वो लोग वैकुंठ नहीं जानते, स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। तो ईसाई कहते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्ग में, और गीता में भगवान कह रहे हैं मैं ही तो पिता हूँ। तो ईसाइयों को पता नहीं है उन पिता का नाम कृष्ण है। भगवान ने क्या बोला है, यहाँ ध्यान दो, अहम सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया। सारी योनिया से मनुष्य नहीं, सारी योनिया, चाहे कुत्ता बिल्ली फलाने ठिकाने जितनी 84 लाख योनिया, तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदः पिता। आई एम सीड गिविंग फादर। अब ईसाई लोग कह रहे हैं हमारे पिता स्वर्ग में है, लेकिन वहां पे ईसा मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो हमेशा ये कहते थे आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं ही पिता हूँ। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कितनी बार उन्होंने अपने को बोला है, खुद ही बोल दिया कि मैं ही तुम सबका बीज प्रदः पिता हूँ। आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, है ना। प्रकृति तो माता है और मैं ही पिता हूँ। प्रकृति के द्वारा भगवान दृष्टि डालते हैं, तब प्रकृति के अंदर जो 3 गुण एजिटेट होते हैं, और उसके बाद फिर ये सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। तो भगवान दृष्टि डालते हैं, दृष्टि से ही वो कर देते हैं। ठीक है, ओके।
कृपया कोई से पढ़े। शुचि पढ़ोगी? यार कोई पढ़ने कोई तैयार नहीं, क्या चक्कर? मैं पढ़ रही हूँ माता जी। पढ़ रही दीदी। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ में ये हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वंश समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की हो। थैंक यू। तो इसमें यहाँ ये लिखा है कि भगवान के साथ हमारे जीवन की सिद्धि क्या है। हम कहते हैं ना जीवन सफल हो गया जी, जीवन सफल हो गया। अब किसी का कोई आदमी अगर मरे और उसके बहुत सारे पोता पोती हों और देवते हों और पोतों के भी बच्चे हों, कहते हैं इसका जीवन सफल हो गया। क्या सफल हो गया? वो दोबारा तो जन्म लेना पड़ेगा ना, कोई मुक्त तो थोड़ी हो गए, स्वर्ग चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। यही तो है कि बेटे का बेटा हो जाए तो स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तो भाई स्वर्ग में तो भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, स्वर्ग में से जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं वापस इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है। ये जो हमने ब्रह्मांड का वर्णन बताया है, इसमें ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा के लोक तक भी, अगर स्वर्ग लोक क्या है, वो तो बहुत नीचे है ब्रह्मलोक से, उसके ऊपर तो महल लोक, जनलोक, तपलोक और फिर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, वहां तक सब डूब जाता है, तो वापस जन्म लेना पड़ता है। सिर्फ भगवान के धाम जाने पे जन्म नहीं है। तो इस जीवन की सिद्धि क्या है कि आपने जीवन में सच में कुछ कमा लिया। कुछ लोग सोचते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं ये बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, ठिकाना बन जाऊं। वो जीवन की सिद्धि है ही नहीं, भगवान ने बोला नहीं। जीवन की सिद्धि है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेना कि मैं भगवान का अंश हूँ, इसको रियलाइज कर लेना। अभी हमें थ्योरेटिकल पता है, जिस दिन रियलाइज हो जाएगा ना उस दिन अलग ही बात होगी, उस दिन एक अलग ही आनंद में, क्योंकि जीवात्मा को ये रियलाइज होगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तो एक अलग ही उसमें रहेगा। तो कहते हैं कि घोर आनंद में, घोर आनंद कहते हैं, असीम आनंद की प्राप्ति करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो महाजनों के द्वारा समस्त वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में से स्वीकार किया गया गीता में। और गीता में क्या बताया है कि हम सब भगवान के भिन्न अंश, ठीक है। और वो जितने विष्णु तत्व है वो स्व अंश है। ये दोनों टर्म्स याद रखना, भिन्न अंश, स्व अंश। हम भगवान के भिन्न अंश है, स्व अंश नहीं है, वो भगवान विष्णु है। तो अंश अंशी के सेवा बनाए। अब हाथ कहते मैं खाना ना कुछ नहीं मुंह में डालूंगा, मैं क्यों डालू? तो अब भैया तुम मुंह में नहीं डालोगे तो पेट भूखा रह जाएगा। मुंह कहेगा मैं नहीं चल चबाऊंगा, हाथ में डाल भी दिया तो पेट भूखा रह गया, तो एनर्जी बॉडी में नहीं। ठीक है, तो अंशी को जब अंशी की सेवा करता है। आप ये बताइए, हम सब सेवा के लिए बने। अब इसके सेकंड जो है ना वो पढ़ेंगे और समझ में आए। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसे? दीदी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ता पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज
परिवार तथा देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो है सेवा करने का, और हम सेवा कृपया सब म्यूट पे रखें, हम लोग सेवा अवश्य करेंगे और हम करते हैं। सुबह से रात तक हम सेवा करते हैं। पत्नी पति की करती है, बच्चों की करती है, बच्चे बेचारे माँ बापों की करते हैं, अपनी इधर उधर स्कूल का काम करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ लगे पड़े रहते हैं। और हस्बैंड भी करता है, नहीं तो देश की सेवा करते हैं, कुछ समाज की सेवा करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी की सेवा करता है। कुछ नहीं मिलता तो लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, है ना। लेकिन ना तो सेवा करने वाला संतुष्ट है और जो करवा रहा है ना वो संतुष्ट है संतुष्ट, बहुत खुश है कि आप भाई तुमने बहुत मेरी सेवा की, वाह आनंद आ गया। ऐसी पत्नी आज तक नहीं मिली। पता नहीं अब किसी के हस्बैंड ने बोला हो तो बता सकते हैं, या किसी की पत्नी ने कह दिया हो कि जी भाई आपके जैसा सेवा करने वाला तो पति देखा ही नहीं है ना। तो पत्नी बोलती है पति को, ना पति बोलता है पत्नी को। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? हाँ, ये चीज मेरे पापा बोलते हैं माँ को। क्या क्या मिल गया तुम्हें? रंजन मिल गए? मेरे पापा बोलते हैं माँ को। तो एक्चुअली इतना इजी नहीं है। कभी ना कभी हो सकता है कि कोई तारीफ करता भी हो, लेकिन वो हमेशा तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलती करोगे ही, उसके बिना मन की बात होगी ही सही, ठीक है। तो इसीलिए कोई संतुष्ट नहीं है। तो कैसे संतुष्ट इसलिए नहीं है, तो बस समझा रहे हैं कि हम गलत पात्र की सेवा में लगे। सेवा करना धर्म है, लेकिन हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है, प्रभुपाद ने मीनिंग दिया है कि हे राधा कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाओ। कहने का मतलब है अभी हम संसार की सेवा से हमें अपनी सेवा में लगा लो। तो जैसे हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे सबसे, तो भगवान को संतुष्ट, खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए खाना बनाना है, ये भगवान की संतुष्टि, ठीक है। तो हम लेकिन अपने बच्चों के लिए सोच के बनाते हैं, हस्बैंड के लिए सोच के बनाते हैं, माँ बाप के लिए सोच के बनाते, तो वही अपना नाम होगा ये सोच के बनाते हैं। वाह, तो दो चार तारीफ कर देते तो खुश हो जाते हैं, वाह। तो ये है, तो हमें क्या करना है कि भगवान के लिए सोच के बनाना है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई तारीफ भी करे या बुराई भी करे, इट्स ओके। अरे भगवान ने खा लिया, तुम कौन हो, है ना। भगवान ने खा, भगवान के लिए प्रेम से बनाओगे तो राधा रानी भी उसमें अपना हाथ डालती कि वो बन जाए भगवान के लिए अच्छा, ठीक है। तो ये है कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। यही बात हमें समझनी, सेवा हमें भगवान की सोच के करनी, सेवा भगवान की करनी है, भगवान को संतुष्ट। अपनी इंद्रियों, फूल देखा, कोई फूल देखते मन में सूंघने से कितना अच्छा है, तो एक जो भक्त होगा वो कहेगा भगवान को दूंगा, भगवान सूंघेंगे कितना अच्छा लगेगा। तो जो व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है उसकी इंद्रियां खुद से संतुष्ट हो जाती है। ये वाली ये ट्रिक है बस। वो फूल भगवान को चढ़ाने के थोड़ी देर बाद सूंघ सकता है, वो भी लगा सकते बालों में, लेकिन वो वही भक्ति हो गई अब, है ना। डिफरेंस ये हो गया, तो उसको उसका फायदा मिल गया, ठीक है। ओके, लास्ट पैराग्राफ है, कोई कृपया पढ़ दे। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के से इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जब आत्मा अपना वास्तविक घर भूलकर जो है यहाँ पर भोगना चाहती है, सोचती मैं एंजॉय कर रही हूँ एंजॉय, तो ये ऐसी जगह में आ जाती है एक्चुअली कि वो दिन रात वो बेचारी संघर्ष कर रही है। सुबह से रात तक हम लोग परेशान हैं, सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, क्या आनंद। कभी कभार कुछ आनंद मिलता है हम लोगों को कि चलो घूमने चले गए कहीं, तो क्या है, कहीं घूमने भी जाता है आदमी तो बहुत कष्ट उठाता है, आसान नहीं होता घूमने जाना भी। सामान पैक करो फिर जाओ, एक मन में बस यही रहता है कहीं घूमने जा रहे हैं, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। फिर बस वो बहुत मेहनत करके सामान पैक कर करा के जा रहे हैं, सामान टांग टांग के, ट्रेन पकड़ रहे हैं, प्लेन पर जो भी पकड़ रहे हैं और वहां जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा घूमते अच्छा लगता है नो डाउट, और फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस आने के बाद कपड़े धो रहे हैं, मतलब घर के काम में फिर से लग जाना पड़ता है। तो ये मतलब जो डेली का रूटीन है, सुबह से रात तक कौन से आनंद कर रहे हो आप लोग, बहुत मजे में जीवन बीत रहा है। सुबह से रात तक तो आदमी काम में ही लगा पड़ा है ना। तो सब काम में लगे पड़े, सब दुखी है। छोटा पहली क्लास का बच्चा भी दुखी है कि उसे ABCD सिखाई जा रही है, वो बहुत दुखी है इस बात से।
ऐसा नहीं है कि, और जो बहुत, और कोई क्या कि ये जो बिस्तर पे लेटा है छोटा सा बच्चा 4 महीने का, बोले वो बहुत दुखी है बेचारा, बोल नहीं पाता, उसे मच्छर काट जाता है, माँ दूध पिला देती, वो भी दुखी है, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अपनी चेतना को भगवान की चेतना में सामंजस्य कर देने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन, हमारे हरे कृष्ण अभियान इस्कॉन का प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यही आधारभूत सिद्धांत है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म हो जाए। कैसे? हम अपनी चेतना को भगवान की चेतना से मिला दें। ठीक है। क्वेश्चन, क्या हम आनंद उठा रहे हैं? सब आनंद उठा रहे लग रहा है, किसी का जवाब ही नहीं है। अभी तो आनंद मिल रहा है माता जी, बहुत संसार अभी में। नहीं। क्या सुबह से रात तक ये संसार में बहुत आनंद है? नहीं है। नहीं माता जी, नहीं है। नहीं है माता जी। क्या आपको एक कैदी होने का एहसास हो रहा है? हाँ हो रहा है। जी प्रभु माता जी। हो रहा है। कैदी, कैदी क्या है ना, अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। आपके कुछ लोग हैं वो बीमारी नहीं चाहते, तो हो जाती है। हम जो चाहते हो रहा है कि हम चाहते कोरोना चला जाए, चला गया, तो हम कैदी तो है, हमारी मन की चलती कहाँ है? हमारी तो अपने बच्चों पे, अपने शरीर पे नहीं चलती। हमारे शरीर में ना किसी की कोई गांठ हो गई, किसी को कुछ हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो हमारे शरीर ने हमारी सुनी। तो कैदी तो है हम यहाँ पे, हमारी मर्जी कुछ नहीं होती है। ठीक है, भगवान के धाम में ही है असली आनंद, वहीं पर। ओके, जीवन की सिद्धि किसमें है? ये मैंने समझाया था आप लोग, जीवन की सिद्धि किसमें है? जब हम अपना मतलब भगवान से संबंध समझ जाए। करेक्ट, वेरी गुड। अपनी चेतना जब भगवान की चेतना से हम मिला दें। यस, अपनी चेतना भगवान चेतना से मिला दे। और जो नमन ने आशा जो इसका करेक्ट है, जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जाए, वही जीवन की सिद्धि है। ओके, कहाँ पे था? इसका एग्जैक्ट आंसर दिखाया था। हाँ, भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि। ठीक है। ओके, भगवान की सेवा करने से सबकी भलाई कैसे हो सकती है? हो सकती है। अगर हम भगवान की सेवा करें तो क्या सबकी भलाई हो जाएगी? क्या एग्जाम्पल है इसका? हाँ माता जी। कैसे? एग्जाम्पल जैसे माता जी हम मतलब भगवान के अंश है, क्योंकि हम एक एक करके जवाब दो भाई। अगर हम पेड़ को पानी देंगे तो हाँ। तो सब पत्तों का अपने आप सेवा हो जाएगी, लेकिन अगर हम पत्तों की पानी देंगे तो पत्तों की बिल्कुल सेवा नहीं होगी। तो इसमें पेड़ का काम है और पत्ते बाकी सब है। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया कि पेड़ को पानी, जैसे जड़ में पानी देने से सबकी सेवा हो जाती है, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से सबका भला होगा, सबका। तो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का व्यवहारिक तरीका क्या है? कैसे जोड़ेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों के संग। खाने के लिए खाना के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ध्यान पूर्वक जप करने से अपनी आत्मा को परमात्मा से एक्चुअली तुरंत जोड़ सकते हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक करें तो उस पिक्चर में हमने दिखाया था ना, नीचे से ऊपर तक हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा है। ठीक है, स्लाइड्स हमारी खत्म हो गई है। धन्यवाद। समझ में आई आज की क्लास? नहीं आई? बहुत अच्छी थी माता जी, काफी इंटरेस्ट। एक बार और लेना।